आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे चंबल फर्टिलाइज़र स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 2 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फ्रेंड्स, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15 to 18% रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट हुई और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है। हैज़ लॉन्ग हैज़ इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर दोस्तों यहाँ पर इसकी जो लोअर लोज है, अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिली तो ये स्टॉक फिर से डाउनसाइड करेक्शन स्टार्ट कर सकता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही MACD की ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकती है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग पैटर्न हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होते हुए मिली है। लेकिन दोस्तों, इसके साथों साथ आप लोगों को कुछ और चीज़ भी बताना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, 550 की इसकी नेकलाइन है जो ऑलरेडी वेल ब्रेकआउट हो गई है। यहाँ से हमें चार्ट के अंदर सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन दोस्तों, इसके अबाउ 20 रुपया ऊपर 570 पे एक ज़बरदस्त 570 के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। क्योंकि दोस्तों, अगर इसको मैं जूम आउट करके ये चार्ट को बताऊँ तो ये चार्ट पिछले 8 महीने से, यानी पूरे 2 क्वार्टर से, अगर आप देखो तो जून 2024 से, यानी 8 महीने 2 क्वार्टर पूरा इसने एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन किया है फ्रेंड्स। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा। ये देखो, मैं जूम आउट करके बताता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक ने ये बड़ी लंबी कंसोलिडेशन करी है। तो ये कंसोलिडेशन का जो रेंज आ रहा है वो तकरीबन 575 के आसपास आ रहा है और अगर वो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों, और इसके ऊपर अगर निकला तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा दोस्तों। वीकली टाइम फ्रेम का जो ये बड़ी रेंज है वो ब्रेकआउट होगी और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक और बड़े टारगेट अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे। तो ये जो हमें राउंडिंग चार्ट पैटर्न मिली है वो परफेक्टली फाइन है, लेकिन उसके इमीडिएट 20 रुपये ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये पैरेलल चैनल का, जो स्टॉक पिछले 8 महीने से कंसोलिडेशन कर रहा है। इसको अगर मैं आप लोगों को चैनलिंग के थ्रू बताओ तो वो एरिया कुछ इस तरह से रहेगा। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो पैरेलल चैनल है जिसके बारे में मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि यहाँ पर दोस्तों 575 के आसपास, यानी 25 रुपया ऊपर जो हमारा राउंडिंग पैटर्न ब्रेकआउट है, उसके ऊपर दोस्तों एक बड़े पैटर्न की नेकलाइन है जो एक रेजिस्टेंस का काम करती है। लेकिन अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे उसके अबाव क्लोजिंग मिल गई, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 575 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अपसाइड ज़बरदस्त ओपन होगी, जो फिर ये स्टॉक को करंट लेवल से और भी अपसाइड में 25 से 28% ले जा सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रखना 575 फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है।
अब यहाँ पर हो सकता है कि स्टॉक 575 पे पहुँच के रिजेक्शन फेस करे और वहाँ रिजेक्शन फेस करके हो सकता है स्टॉक राउंडिंग चार्ट पैटर्न की जो नेकलाइन है वह रीटेस्ट करने आ सकता है। तो आपको दोस्तों पूरा पिक्चर मैंने ओपन करके बताया हूँ कि यहाँ पर एक और बड़ी पैटर्न है जो वहाँ पर उसकी नेकलाइन खड़ी है, तो वहाँ पर एक रिजेक्शन फेस हो सकता है। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर अगर आपको पोजीशन नहीं लेना हो तो आप इसको वेट एंड वॉच में रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, और जब रीटेस्ट करने आवे तो दोस्तों रीटेस्ट पे भी सीधा बाय नहीं करना है, रीटेस्ट पे वेट करना है, वहाँ पर पॉजिटिव कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर बने, फिर वो पॉजिटिव कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर बनकर वो ब्रेकआउट करे, उसके बाद आप अपने एडवाइज़र को पूछकर पोजीशन ले सकते हो। या फिर यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि स्टॉक यहाँ पर कुछ रेंज बना सकता है। ये दो बड़े नेकलाइन के, ये एक राउंडिंग पैटर्न की नेकलाइन और बड़ी पैरेलल चैनल की नेकलाइन के दरमियान में दोस्तों यहाँ पर कुछ रेंज बना सकता है, और अगर वो रेंज अपसाइड में ब्रेक हुई तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर पोजीशन ले सकते हो, और रेंज के लोअर एंड पे अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो वो ये चीज़ रहेंगी जो दोस्तों आप लोगों को मैं क्लियरली बता रहा हूँ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर राउंडिंग चार्ट पैटर्न्स के जो टारगेट्स निकल कर आएंगे दोस्तों, वो तकरीबन 650 के आते हैं, जो तकरीबन दोस्तों 18% होता है। 650 650 का जो नेक्स्ट टारगेट है वो राउंडिंग चार्ट पैटर्न का है, जो तकरीबन 18% के आसपास होता है। और फिर उसके बाद दोस्तों आप जो भी स्टॉप लॉस रखो आप, या फिर राउंडिंग पैटर्न के नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद एंट्री लो, या फिर पैरेलल चैनल के बाद, या फिर जैसे मैंने आप लोगों को बताया रिटेस्ट पे आप एंट्री लो अपने एडवाइज़र को पूछकर, जो भी एंट्री लो दोस्तों, एट दी एंड इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन अगर ब्रेक होती है तो ये वाला एरिया फिर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों एक बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। लेकिन दोस्तों अभी तक ये एरिया इसके नेकलाइन के पास के अबाव अभी भी एक रेजिस्टेंस है। अगर दोनों नेकलाइन ब्रेक होती है तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट की जैसा उभर कर आएगा, और फिर दोस्तों तुम्हारा स्टॉप लॉस भी इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।